हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल में हमारा गाना 2.0 में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम भी अच्छे हैं। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने नवोदय विद्यालय में मैं कैसे गई और क्या-क्या मुझे वहाँ झेलना पड़ा, मैं कैसे वहाँ पे एडजस्ट करना सीखी, ये सब बताया था। तो आज हम आगे बताएँगे नवोदय की पूरी डेली रूटीन के बारे में, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि नवोदय विद्यालय की डेली रूटीन क्या होती है, कैसे क्या किया जाता है। तो सबसे पहले मॉर्निंग में हम सब लोग सोए रहते हैं, तो टीचर हमारी जो थी वो मैम व्हिसिल बजा के हम लोगों को जगाती थी कि बच्चों लड़कियों उठो, तैयार हो जाओ। तो हम लोग वही ब्रश व्रश करके फ्रेश वगैरह होके फिर वही लोअर टी शर्ट पहन के तैयार हो जाते थे। फिर जब मैम व्हिसिल बजाती थी तो हम लोग बाहर निकल जाते थे। ऐसा नहीं है केवल बच्चे जाते थे, वहाँ पे एक पीटी सर और पीटी मैम है, वो लोग भी हम लोग के साथ ही एक्सरसाइज वगैरह पूरा करते थे। तो एक्सरसाइज होने के बाद हम लोग का छुट्टी हो जाता था, तो हम लोग जाके नहा-वहा के फ्रेश होके तैयार होके एकेडमिक में जाते थे। वहाँ पे प्रेयर होता था। वहाँ का दोस्तों हर दिन का अलग-अलग प्रेयर होता था और मंडे का तो प्रेयर बहुत बड़ा होता था। नवोदय गीत होता था तो बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो मैं कुछ बोले आपको गा के सुनाती हूँ। हम नवयुग की नई भारती नई आरती, हम नवयुग की नई भारती नई आरती, हम स्वराज के बिचानल भारत की नवलय हो, नव सूर्योदय नव चंद्रोदय हमें नवोदय हो। तो दोस्तों ये गीत था, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है दोस्तों। तो फिर गर्मियों के दिन में तो जब धूप हो जाता था तो कभी-कभी 1-2 बच्चे चक्कर आ जाता था, वो गिर भी जाते थे। लेकिन हमारे जो टीचर थे पीटी सर, वो कोशिश करते थे कि मंडे को तो भाई नियम है कि मंडे को होना ही था, लेकिन फिर किसी दिन भी ऐसा होता था कि कोई छोटा प्रेयर कराया जाए जिससे जल्दी से छोड़ दिया जाए बच्चों को, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा लगती थी। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं, अब जब बहुत ज़्यादा धूप हो जाती थी तो गैलरी में खड़ा करके हम लोग का प्रेयर होता था। और प्रेयर होने के बाद अपना पहला पीरियड स्टार्ट हो जाता था। तो वही वहाँ पे हर एक विषय के 2-2 टीचर रहते हैं और आराम से मतलब कि छोटे बच्चों को दूसरे टीचर पढ़ाते हैं। मतलब 6 टू 8 और 9 से 12 तक दूसरे टीचर होते हैं सीनियर के लिए। तो उसके बाद 4 पीरियड तक चलता था कंटिन्यू क्लासेस। उसके बाद 4 पीरियड के बाद हम लोग का लंच होता था। तो हम लोग हॉस्टल में जाते थे, जो बिस्किट वगैरह मतलब घर से लेके गए रहते, उसको खा के पानी पीते और पानी पी के जो 4th पीरियड के बुक लेके पहले गए रहते हैं, 4th पीरियड का बुक रखते हैं और उसके बाद दूसरा लेके जाते हैं 4th पीरियड जो चलने वाला रहता है, फिर वहाँ का लेके जाते हैं। उसके बाद 4th पीरियड फिर चलता है और उसके तो दोस्तों फिर वहाँ पे 1:30 बजे लंच हो जाता था। फिर सब लोग खाना-वाना खा लेते थे। उसके बाद सब लोग आराम करते थे। फिर लगभग 3:30 बजे तक हम लोग की रिमीडियल की क्लास होती थी, तो हम लोग वहीं रिमीडियल जाते थे। वहाँ हर एक सब्जेक्ट का शाम को एक पीरियड चलता था, जिसमें जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई है, वहाँ उस समय पूछ सकते हैं। अगर आप नहीं पूछेंगे तो टीचर का जो सब्जेक्ट रहता है तो आगे कंटिन्यू करते हैं। वहीं पे ये रिमीडियल का क्लास चलता है, वही चीज़ें। उसके बाद हम लोग का गेम्स का पीरियड चलता है। गेम्स टाइम हो जाता है, छुट्टी हो जाती है 4:30 बजे तक। फिर हम लोग गेम खेलते हैं और वहाँ पे गेम के लिए बहुत कुछ सामान रखा हुआ है, वॉलीबॉल, फुटबॉल ये सब। जिसको जो खेलना है वो सब लोग खेलते हैं। लेकिन हम लोग को कभी टाइम था, वो गेम का टाइम जैसे ही दोस्तों ख़त्म होता था, उसके बाद हम लोग का एक वंदे मातरम गीत है, आप लोग सुने होंगे वंदे मातरम गीत, मतलब राष्ट्रीय गीत जिसे कहते हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा हुआ है। मैं उसको आप लोगों को गा के सुनाती हूँ। फिर वो वहाँ पे होता था, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। फिर ये सब दोस्तों राष्ट्रीय गीत हो जाता था। उसके बाद हम लोग को छोड़ दिया जाता था, तो हम लोग अपने हॉस्टल में जाके अपना कपड़े चेंज करके घर के कपड़े पहन लेते थे। और उसके बाद जिसको पढ़ाई करना है वो पढ़ाई करता था। लेकिन पढ़ाई का टाइम रहता था, टीचर हम लोग की जो मैम है वो आके राउंड भी मारती थी कि शांति बनी रहे, शांति से तुम लोग पढ़ाई करो।
तो दोस्तों 8 बजे तक हम लोग का डिनर होता था, तो हम लोग की डिनर की घंटी लगती थी, तो हम लोग जाते थे। अब सब लोग का वहाँ थाली अलग से मिला हुआ था, तो वही सब थाली लेके हम लोग जाते थे, अपना डिनर करते थे, डिनर करके आते थे। फिर जिसको पढ़ाई करना है वो पढ़ाई करता था, और जिसको थोड़ी मस्ती करनी है तो वहाँ पे मस्ती भी होती थी। मस्ती करने के बाद फिर सब लोग सो जाते थे, फिर सुबह की फिर से तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आगे मैं बताऊँगी फिर वहाँ से फिर कैसे पूरे मैंने 7 साल वहाँ कैसे गुज़ारे, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।